एक कौम जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इज़राइल, उनके लोग कहते, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बना, जो उनके लिए उम्मीद बना, जो उनके लिए जिंदा मौजिज़ा बनकर आया। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। कत्ल। जिस नबी को भेजा गया था उनकी मदद के लिए, उसी नबी को फंसाने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो फिर सवाल ये है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गया कहां? और सूली पर लटक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मक़दिस, जेरूसलम, वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थी, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रोमन झंडे लहराते थे। बनी इज़राइल का शहर, लेकिन हुक्म रोमन एम्पायर का चलता था। तुम्हें रूम की गुलामी कबूल करनी होगी, ये फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इज़राइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वो नबी भी थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम महरब में गए तो देखते कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिस्क था जो इस शहर की जमीन पर मिल ही नहीं सकता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वक़िया अपनी बीवी को बताया। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता कर दिए। कुरान कहता है यहया अलैहिस्सलाम बचपन ही से हिकमत और तकवे का निशान थे। और दूसरी तरफ अल्लाह ने वो कर दिखाया जो अकल से बाहर था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से अनजान थीं और उन्होंने कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो दूर रह। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। फिर वो अल्फाज जो तारीख बन गए, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं? जवाब सिर्फ इतना था, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरियम अलैहिस्सलाम समझ चुकी थीं, ये बशारत नहीं, इम्तिहान है। और बैतुल मक़दिस को अभी पता भी नहीं था कि जल्द ईसा इब्ने मरियम पैदा होने वाले हैं। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से जवाब दिलवा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये बैतुल मक़दिस के लिए तनबीह थी। कुछ ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। अपने पड़ोसियों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह एक है और तुम उसी के बंदे हो और सिर्फ उसी की इबादत करो।
उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मोज़ात दिखाए, जब मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा कर दिखाया, जब अंधे देखने लगे, जब मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ झुकने लगे। अब शिकार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है। रोमन सिपाहियों को इस बार पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जाल उठाओ। ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिल गई कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेज दिया है, और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मौजिज़े लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं। ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जेरूसलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम